आज से करीब 44 ईयर्स पहले 5 सितंबर 1977 को नासा ने एक स्पेस प्रोब इंटरस्टेलर स्पेस के लिए रवाना किया था। ये स्पेस प्रोब वॉयेजर 1 के नाम से जाना जाता है, जो पिछले 44 ईयर्स से लगातार नासा के बेस स्टेशन से कांटेक्ट में है। वॉयेजर 1 को एक ऐसे मिशन पे रवाना किया गया था जहां से उसके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है। ये स्पेस प्रोब डीप स्पेस में 61,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और इस वक्त ये हमसे बहुत दूर, हालांकि अंधेरों में तैरता हुआ हमें हमारे सोलर सिस्टम और इस यूनिवर्स के बारे में मालूमात भेज रहा है। और स्पेस के इस हिस्से को हम इंटरस्टेलर स्पेस भी कहते हैं। 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल होते ही एक दिन नासा के साइंटिस्ट को वॉयेजर 1 की तरफ से एक ऐसा सिग्नल रिसीव हुआ जो सबके रोंगटे खड़े करने वाला था। जब वो सिग्नल को डिकोड किया गया तो इसमें एक ऐसी अजीब व गरीब आवाज़ थी जो वॉयेजर 1 ने रिकॉर्ड की थी। हमारी दुनिया से करोड़ों किलोमीटर दूर स्पेस की गहराइयों में वो क्या चीज़ थी जिसकी आवाज़ ने साइंसदानों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। ये आवाज़ अर्थ से 14 करोड़ किलोमीटर दूर रिकॉर्ड की गई थी। ये एक ऐसी आवाज़ थी जो कम या ख़त्म होने का नाम भी नहीं ले रही थी। साइंसदानों ने कई दिनों तक इंतज़ार किया, लेकिन ये आवाज़ ख़त्म तो दूर की बात, पर कम भी नहीं हो रही थी। देखते ही देखते एक साल गुजरा, फिर दूसरा साल, और फिर 3 सालों के बाद इस अजीब व गरीब आवाज़ की इंटेंसिटी में कुछ कमी देखी गई। यह आवाज़ वॉयेजर 1 की 44 सालों की हिस्ट्री में होने वाली सबसे लंबी आवाज़ थी, जो साइंसदानों की नींदें उड़ा रखी थी। साइंसदानों को एक और चीज़ भी लगातार परेशान कर रही थी। जी हाँ, जिस पॉइंट पे वॉयेजर 1 ने पहली बार यह आवाज़ रिकॉर्ड किया था, पूरे 3 सालों बाद वॉयेजर 1 ने 160 करोड़ किलोमीटर दूर जा चुका था, लेकिन फिर भी ये आवाज़ वैसी की वैसी ही थी। ये डिस्टेंस इतना ही हुआ जितना कि ज़मीन से चांद तक के पूरे 4000 चक्कर लगाए जाएं। खला में इतनी ज़्यादा डिस्टेंस तक फैलने वाली ये आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही थी? इसी बात ने बड़े बड़े रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को चकरा कर रख दिया था। एक बात तो कंफर्म थी कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर कोई न कोई ऐसी ताकत ज़रूर छुपी है जो इस आवाज़ की वजह बन रही है, लेकिन स्पेस में तो कोई आवाज़ ही नहीं होती, तो आखिर इसको रिकॉर्ड कैसे किया गया? ये बात हकीकत है कि स्पेस में जाते साथ ही कानों पर किसी किस्म की भी आवाज़ नहीं पड़ती। हत्ता कि अगर स्पेस वॉक के दौरान एस्ट्रोनॉट के बिल्कुल बराबर ही कोई धमाका क्यों ना हो जाए, मगर आवाज़ कानों तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि हमारे कानों तक पहुंचने के लिए हवा और एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है। ये दोनों चीज़ें ही स्पेस में मौजूद नहीं हैं। इसी वजह से स्पेस में किसी किस्म की भी आवाज़ ट्रेवल नहीं कर सकती। स्पेस में साउंड वेव तो ट्रेवल नहीं कर सकती, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पेस में बआसानी ट्रेवल कर सकती हैं। बेशक हमारे कान इन वेव्स को नहीं सुन सकते, लेकिन वॉयेजर 1 ने इन वेव्स को रिकॉर्ड करके हमारे अर्थ तक भेजा ताकि हम इनको डिकोड करके सुन सकें। यही वो अनोखी आवाज़ थी जो वॉयेजर 1 ने इंटरस्टेलर स्पेस से भेजी थी। कुछ साइंसदानों का कहना है कि यह आवाज़ स्पेस में मौजूद प्लाज्मा वेव्स के ट्रेवल करने से आई हो, जबकि कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि डीप स्पेस में ज़रूर कुछ ऐसी ताकतें मौजूद हैं जिनकी एनर्जी की वजह से ये आवाज़ पैदा होती है। वह कौन सी ताकतें हैं जिनकी एनर्जी आवाज़ क्यों रिलीज़ करती हैं? ये सोचने, समझने और जानने की काबिलियत हम इंसानों के पास अभी तक मौजूद नहीं है। वॉयेजर 1 ने अपने एंटीना से ये वेव्स कैप्चर करके इनको रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है।
और फिर अर्थ की तरफ ट्रांसमिट कर देता है। बेशक ये मैसेज लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, फिर भी इसको अर्थ पे मौजूद नासा के एंटेनास तक पहुंचने में पूरे 21 घंटे लग जाते हैं। ये पहली बार नहीं था जब वॉयेजर 1 ने कोई अनोखी आवाज़ भेजी थी। इससे पहले भी नासा स्पेस से कई अनोखी आवाज़ें रिकॉर्ड करने में कामयाब हो चुका है। 2007 में भी एक ऐसा वाक़या हुआ था जिसने साइंसदानों को हैरत में डाल दिया था। रिसर्चर्स को स्पेस में कुछ ऐसे सिग्नल मिले जो किसी भी तरह नॉर्मल नहीं थे। खामोशी के आलम में कुछ ऐसी आवाज़ें आने लगी जो आधी सेकंड में गायब हो जाती थी। ये आवाज़ें सुनकर ऐसा लग रहा था कि शायद एलियन वर्शिप लेज़र बीम से वॉयेजर पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। रिकॉर्ड होने वाली ये आवाज़ें, जिनको रेडियो बर्ड्स, फास्ट रेडियो बर्ड्स कहा जाता है, कुछ ऐसी थी। ये आवाज़ें सुनकर साइंसदानों को एक बात तो कंफर्म हो गई कि हम जितना ज़्यादा डीप स्पेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, हम उतना ही ज़्यादा सवालों में उलझते जाएंगे। रिसर्चर्स का मानना है कि ये रेडियो पल्स ब्लैक होल में करोड़ों लाइट ईयर्स दूर किसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन का नतीजा हो सकती हैं। कई रिसर्चर्स का तो ये भी ख्याल है कि दूसरे प्लेनेट में एलियंस हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस हैं और वो अपनी स्पेसशिप को रेडियो बर्ड्स के ज़रिए चार्ज करते हैं। शायद इनमें से कुछ रेडियो बर्ड्स हमारे स्पेस प्रोब से टकरा गए हो या सिर्फ इसके बराबर से गुजरे हो। लेकिन इस अजीब आवाज़ की हकीकत अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है। ये तो रही वो आवाज़ें जो नासा ने इंटरस्टेलर स्पेस से रिकॉर्ड की हैं। लेकिन ऐसी अजीब व गरीब आवाज़ें रिकॉर्ड करने के लिए अभी इतना दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने सोलर सिस्टम से भी नासा कई अनोखी और खौफनाक आवाज़ें रिकॉर्ड कर चुका है। वॉयेजर 2, जो नासा ने हमारे सोलर सिस्टम के प्लेनेट की रिसर्च के लिए लॉन्च किया था, इसने भी कई ऐसी आवाज़ें रिकॉर्ड की हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को परेशानी में डाल रखा है। यह है जुपिटर का चांद, जो कि गनीमीड के नाम से जाना जाता है, और यह है इसकी आवाज़ जो वाकई आपकी रोंगटे खड़ी करने वाली है। साइंसदानों का मानना है कि यह आवाज़ ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हैं जिनसे पोलर लाइट्स बनती हैं। जिस तरह अर्थ के कई हिस्सों में आसमान पर पोलर लाइट्स नज़र आते हैं, इसी तरह जुपिटर सोलर गनीमीड में भी पोलर लाइट्स बनती हैं। और ये पॉसिबल है कि जो आवाज़ अभी आपने सुनी, जो जुपिटर के गनीमीड साउंड में पैदा होने वाली पोलर लाइट की कन्वर्टेड आवाज़ हो। अभी तक आपने जो अजीब आवाज़ें सुन चुके हैं वो किसी और ने नहीं बल्कि नासा ने ऑफिशियली पब्लिश की है, और उनमें कोई एडिटिंग नहीं है। सैटर्न, जो हमारी सोलर सिस्टम का ही एक प्लेनेट है, नासा ने यहाँ से भी कुछ अजीब आवाज़ें रिकॉर्ड की हैं। नासा का मानना है कि यह आवाज़ कैसिनी स्पेसक्राफ्ट में सैटर्न से निकलने वाली रेडियो वेव्स को कन्वर्ट करके भेजी है, और ये भी शायद सैटर्न में मौजूद पोलर लाइट्स का ही नतीजा है। वॉयेजर 1, जो पिछले 44 सालों से लगातार हमें आउटर स्पेस की फोटोज और इंफॉर्मेशन फराहम कर रहा है, दुख की बात यह है कि अनकरीब हम इसको हमेशा के लिए खोने वाले हैं। नासा का कहना है कि वॉयेजर 1 के पास सिर्फ इतनी पावर मौजूद है कि वो अगले 1 या 2 सालों तक हमसे कांटेक्ट में रह सकता है। इसके बाद हमारे पास सिर्फ इसकी ये फोटोज बाकी रह जाएंगे।